कब रिलीज होगा, क्या मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा। और नई वीडियो में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एम्स नर्सिंग का जो मेरिट लिस्ट है ना, तो मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए आपका कितना मार्क्स होना चाहिए, और आपका जो रिजल्ट डेट है जो आपका आउट हो चुका है, मतलब कब आपका रिजल्ट आने वाला है एम्स नर्सिंग का, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि आज आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो आपके दिमाग में ना यही आ रहा है कि भैया ये रिजल्ट कब आएगा, मेरिट लिस्ट कब रिलीज होगा, क्या मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा। मैं इतने क्वेश्चन करेक्ट करके आई हूँ, मुझे जो एक्सपेक्टेड मेरे मार्क्स आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड मेरे मार्क्स 60 आ रहे हैं, किसी के 65 आ रहे हैं, किसी का 75, किसी का 80 आ रहा है, उससे कम भी आ रहा है। तो क्या मेरा मेरिट लिस्ट के अंदर में नाम होगा, उस सब के बारे में बताने वाला हूँ। देखो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको ना इतनी चीजें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। देखो सबसे पहले आपको पता है ये सभी आपके जो 17 और एक है इसके अंदर में 18 नंबर पर आपका जो एम्स दिल्ली, ठीक है ना, एम्स दिल्ली, ये आपके 18 एम्स कॉलेजेस हैं जिनके अंदर में एम्स नर्सिंग के एम्स नर्सिंग जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है ना, एम्स में तो नर्सिंग के लिए एडमिशन होता है। अब आपके देखो, चलो अब आगे मैं बताता हूँ। अब देखो क्या होने वाला है, अभी मैं पहले आपको एक बार रोड मैप समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे सब कुछ लेके आया हूँ अच्छे से। देखो सबसे पहले होने वाला क्या है कि अभी आपका जो एग्जाम हुआ, आपने अपना एग्जाम दे दिया अच्छे से, ठीक है, बस अभी आपके दिमाग में ये चल रहा है एडमिशन होगा या नहीं होगा। अब देखो होने वाला आगे क्या होने वाला है, कब मेरिट लिस्ट आने वाली, कितने आपके मार्क्स होना चाहिए। सबसे पहले आपका एग्जाम था, आपने कर दिया, कंप्लीट हो गया। एग्जाम के बाद में क्या आएगा, अभी आपका आएगा रिजल्ट आएगा, ठीक ना, आपका रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट के अंदर में क्या होता है, एक मेरिट लिस्ट रिलीज होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। देखो ये लास्ट ईयर का मेरिट लिस्ट है जो एग्जामिनेशन, देखो ये होल्ड ऑन, ये जो एग्जामिनेशन है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये देखो रिजल्ट नोटिफिकेशन ऐसा करके ये मेरिट लिस्ट रिलीज होती है। अब आपके दिमाग में ये डाउट आएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यार हर साल का ये क्यों केवल एक यही मेरिट लिस्ट रिलीज होता है, इसके अलावा कोई भी दूसरा मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो टेंशन नहीं लेना, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे तो मैं हूँ आपको वो कॉलेजेस में, आपको अगर आप चाहते हो कि भैया मैं आपको जो जिनकी लो कट ऑफ जाती है, ठीक है ना, लो कट ऑफ वाले जो एम्स के कॉलेजेस हैं, कौन कौन से एम्स के, वो मैं आपको वीडियो बना के दूँ, तो वो आपको मैं वीडियो दूंगा, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद में भी कौन कौन सा आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा एम्स कॉलेज रखना चाहिए, आपके मार्क्स इतने आ रहे तो किस एम्स कॉलेज के अंदर में आप मतलब आपके चांसेस ज्यादा हैं, तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा भी आगे की आने वाली वीडियोस में। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना है। मैं अपना पूरा जितना मेरा एक्सपीरियंस है पूरा झोंक दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये देखो ये है आपका, देखो रोल नंबर वाइज इसमें करके आता है। देखो जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे, तो उसमें से जो देखो ये प्रोविजनली एलिजिबल फॉर मॉक राउंड एंड फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, जो आपकी मेरिट लिस्ट आती है, ये बात को ध्यान रखना, जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के अंदर में अगर आपका नाम है तभी आप आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। केवल एक बार ही मेरिट लिस्ट आती है, तो प्लीज दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना इस चीज को, बाद में इस चीज का मत दिमाग में लाना। अब बोलोगे भैया इसके लिए ना मार्क्स क्या होना चाहिए, अभी तो मार्क्स बताइए, क्योंकि हमारे तो मार्क्स आए, तो आपको मैं मार्क्स भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। जो मार्क्स बताऊं बस ध्यान से रखना। सबसे पहले मैं आपको रैंक बता देता हूँ, क्योंकि देखो मार्क्स तो ये क्या होता है, वेरी करता रहता है, मार्क्स तो आपका वेरी करता रहता है कि टाइम, अगर पेपर आपका टफ आ गया तो आपका जो ये जो होगा जो आपका कम हो जाएगा, अगर इजी आया तो ये ऑब्वियस से बढ़ जाएगा। तो ये देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये देखो कट ऑफ, अगर आपके ये देखो जनरल के अंदर में अगर 6391 रैंक तक आपका आता है, ऑल इंडिया रैंक आपका आता है, तो आपको काउंसलिंग के अंदर में, देखो आप काउंसलिंग के अंदर में एलिजिबल हो। जो काउंसलिंग के अंदर में एलिजिबल होते हैं वही फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं, वही सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं, वही ओपन राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस चीज को अभी भी अपने दिमाग में फिक्स रखना कि अगर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो मैं किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हूं, ना फर्स्ट राउंड, ना सेकंड राउंड, ना ओपन राउंड के अंदर में। अगर मेरा मेरिट लिस्ट के अंदर में नाम आता है तो मैं ओपन राउंड तक में काउंसलिंग में जा सकती हूँ, ठीक है। ये हो गया। ईडब्ल्यूएस के लिए देखो, ये देखो 6387 रैंक पर ईडब्ल्यूएस, ये देखो पीडब्ल्यूडी कोटा वाला ये हुआ। ओबीसी एनसीएल के लिए देखो, अगर ओबीसी की देखो ये रिजर्वेशन का बेनिफिट है, ये देख लो, मेरिट लिस्ट के अंदर में भी देख लो, आपको यही पता लग रहा है। मैं आपको कितनी बार मैंने वीडियोस में चीख चीख के आपको बोला है कि अपना वो वैलिड डेट का होना चाहिए। अब बोलोगे सर कैसे पता लगेगा कि हमारा कौन सा वैलिड डेट का होना चाहिए, वो भी मैंने इसमें ऐड किया, आपको समझ आ जाएगा। ये देखो एससी कैटेगरी के अंदर में ये देखो 13,000 रैंक तक भी आपका आता है तो आप एलिजिबल रहोगे। और ये देखो ये तो रैंकिंग के बेसिस पे मैंने बता दिया। अब सर मार्क्स के बेसिस पे बताओ, ठीक है ना। ये देखो ये तो बोल रखा है आपका ऑफिशियली एम्स ने बोल रखा है, ये जो बोल रखा है ये आपका ऑफिशियली एम्स ने बोल रखा है कि क्या आपका होना चाहिए। देखो कट ऑफ फॉर द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इज रिक्वायर्ड टू एंट्रेंस टेस्ट। आपके अंदर में अगर आपका जर्नल और ईडब्ल्यूएस है तो आपके जो मार्क्स हैं
एम्स नर्सिंग एग्जामिनेशन के अंदर में कम से कम 50% होना चाहिए तब आपके लिए, ठीक है ना। तब आपका 50% अगर आपका मार्क्स आ रहा है, अगर 100 में से, मैं आपको बोल रहा हूँ 100 में से अगर आपका मार्क्स 50 से 55 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगा, इसका मतलब ये है कि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब इसमें आप कितना आप पे आपको मिलेगा एडमिशन, तो मैं आपको बोला था ना, आपको अभी लास्ट वीडियो बनाया था, 68 से अगर 70 से अबव आपके आते हैं, इसके बीच में फॉल करते तो आपको एडमिशन मिल जाएगा कहीं ना कहीं, इससे कम भी आएगा तो तब भी चांसेस रहेगा आपको ओपन राउंड के अंदर में, ठीक है। तो इसलिए उम्मीद नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। अगर देखो, अगर आपको चाहते हो कि भैया हमको काउंसलिंग के बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना, ना ही हमने कभी किया है, ठीक है ना, तो आप मैं आपको आगे बताऊंगा आप उसके लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये तो हो गया। अब ये देखो आपका जो 45%, अब 45% किसके लिए, ओबीसी वालों के लिए। अगर आपके 45% मतलब 45 भी मार्क्स आपका आ रहा है ना, तो आपके चांसेस है एडमिशन मिले, मतलब एडमिशन के नहीं, मेरिट लिस्ट में नाम आने का, ठीक है। ओबीसी के लिए तो मैंने बोला ना 60, आपका देखो 65 प्लस आपका आ रहा है तो ओपन राउंड तक आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी एडमिशन। और देखो 40% ये हुआ SC ST के लिए, 40% मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए, ये उसके है। और अगर आपको SC ST वाले भाई 55 प्लस भी आपका वैसे भी मार्क्स आ रहा है ना, तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, बस आपको ठीक से काउंसलिंग और अपना चॉइस फिलिंग करना है। ये हो गया। अब मैं देखो ये भी मैंने ऐड किया है कि आपका देखो एग्जाम डेट, ये तो देखो आपका एग्जाम डेट हो गया। अब ये देखो ओबीसी एनसीएल का जो इशू डेट, तो देखो ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले हैं ना भाई, देखो आपका फर्स्ट ऑफ, ये देखो ये आपका हो गया 1 अप्रैल से लेके, और ये देखो 1 अप्रैल से लेके 15 मई, इसके बीच का आपका है, दोनों को डेट को इंक्लूड करके इनके बीच का आपका बना हुआ है क्या, आपका जो ओबीसी एनसीएल हुआ, ठीक है ना, और ईडब्ल्यूएस होगा, वही केवल वैलिड होगा, वही केवल वैलिड होगा, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना है। देखो मैंने पॉइंट भी ऐड कर दिया इसीलिए क्योंकि इस वीडियो के बहाने से आप इस चीज को देख पाओ। देखो जिन कैंडिडेट में देखो हु आर द फाउंड नॉट एलिजिबल, जिसका ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं होगा, उसको ना देखो, उसको नॉट कंसीडर फॉर, मतलब उसको जो कंसीडर किया जाएगा जनरल रैंक की तरह, देखो जनरल मेरिट लिस्ट में उसको कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद में देखो चॉइसेस इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्वालिफाई कैंडिडेट विल बी ऑब्टेन ओनली वंस, कहने का मतलब है इसलिए चॉइस फिलिंग इसके अंदर में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट राउंड होता है और जो सेकंड राउंड होता है केवल उसमें एक ही बार चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है, बार बार चॉइस फिलिंग आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन डेट है जो रिलीज हो चुका है, आपने देखा आज आपका जो 1 जून को आपका, ये देखो 1 जून को आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ। अब देखो ये एग्जाम इतना जल्दी आपका हुआ और आपको 6 जून के अंदर में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, फ्राइडे के दिन, ठीक है ना। संडे को एग्जाम दिया, फ्राइडे को आपका रिजल्ट ले लो, नेक्स्ट फ्राइडे अभी आने वाला है, तो आपको देखो 6 जून के अंदर में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, मैं हूं उस चीज के लिए, मैं आपको बताऊंगा, यूट्यूब पे बताऊंगा, कि वीडियोस बना के बताऊंगा। अगर आप देखो वीडियो से भी नहीं समझ पाते हो, नहीं भैया मुझे तो आप पर्सनली मेरा काउंसलिंग करना, ठीक है ना, चॉइस फिलिंग मुझे पर्सनली प्रोवाइड करना मेरी रैंकिंग के अकॉर्डिंग, तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखो मेरा नंबर आपको कहीं नीचे भी मेंशन होगा, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे भी अपना नंबर आपको मेंशन कर देता हूँ, 7070580697, ठीक है ना। तो इसके अंदर में आप हमारा जो काउंसलिंग मेंटरशिप है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपकी कंप्लीट काउंसलिंग करके दे दिया जाएगा एम्स नर्सिंग का, ठीक है ना। जिसके अंदर जब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग होगा तो जो हमारे स्टूडेंट एम्स भुवनेश्वर हुआ, कल्याणी हुआ, बठिंडा हुआ, वहां पे पढ़ रहे हैं, वहां पे आपका कॉन्टेक्ट कराया जाएगा, जिससे कि आपको भी हेल्प मिले। बाकी तो आपको क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना, परेशान नहीं होना। पहली चीज तो बिल्कुल काम माइंड से रहना। अगर मैंने आपको बोला अभी जो मार्क्स बताया, अगर आपके 40% तक आ रहा है किसके अंदर में, SC ST, तो आपका मेरिट लिस्ट में आने का चांसेस है। 45 आ रहा है तो ओबीसी के लिए चांसेस है। 50% तक आ रहा है तो आपका जनरल वालों का चांसेस है मेरिट लिस्ट में आने का। मेरिट लिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, इस चीज को क्लियर रखना। अगर एडमिशन चाहिए तो मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, आपका जनरल के लिए ये देखो 68 से 72 के बीच में होना चाहिए, ओबीसी के लिए 65 तक होना चाहिए, अगर SC ST वाले तो भाई 55 तक से प्लस होना चाहिए, 50 से 55 के बीच में होना चाहिए। इतना मार्क्स आएगा तो आपको एडमिशन मिलेगा। अगर इतना आएगा तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहोगे। तो इस चीज को ध्यान रखना, सभी स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, समझ आया। तो अभी आपको लास्ट चीज क्या करना है, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। आगे की जो भी फर्दर अपडेट होंगी मैं वहां आपको बताता रहूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको जो लो कट ऑफ, मतलब जो लो कट ऑफ एम्स के कॉलेजेस है रैंक वाइज की, उनका जो लास्ट ईयर क्या रैंकिंग था, कौन सा लोअर कॉलेज था, ठीक है, आपकी रैंक पे कौन सा मिल सकता है, वो सब के वीडियो बनाओ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल से जुड़े रहना,
मैं आपको लास्ट तक हेल्प करने वाला हूँ जब तक कि आपको सीट नहीं मिल जाएगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।